आज हम भौतिक राशि की विमाएँ क्या होती हैं ये जानेंगे। तो आज हम भौतिक राशि की विमाओं के बारे में जानेंगे कि विमाएँ क्या होती हैं। सबसे पहले तो जानेंगे कि विमा क्या होती है। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, भौतिक राशि की विमाएँ, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये क्या होती है? भौतिक राशि की विमा हम किसको कहते हैं? जैसे कि व्युत्पन्न मात्रक हैं, उनको मूल मात्रकों के उचित घात द्वारा जब व्यक्त करते हैं, मूल मात्रकों के उचित घात द्वारा व्यक्त करते हैं जब व्युत्पन्न मात्रकों को, तो उस पर जो घात लगाई जाती है उसे ही विमा कहते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। इसको हम कह सकते हैं, इसको भी लंबाई मीटर से मापेंगे, इसको भी मीटर से, तो लंबाई की घात 2। तो क्षेत्रफल के मात्रक को लंबाई के मात्रक में घात लगाकर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मतलब जो भौतिक राशि होती है के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक के उचित घात द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो कह सकते हैं भौतिक राशि की सभी व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के उचित घात द्वारा व्यक्त किया जाता है। भौतिक राशि के सभी व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के उचित घात द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी को किस में नापते हैं? लंबाई, है ना। और समय को सेकंड में, है ना, समय। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लंबाई की घात 1 गुणे समय की घात इनवर्स। किसी भौतिक राशि के
व्युत्पन्न मात्रक को, तो हम कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उन घातांकों को उस राशि की विमाएं कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उन घातों को उन राशि की विमाएं कहते हैं। जैसे लंबाई की घात -1 है, मतलब लंबाई की विमा -1, समय का -1, तो समय का क्या है, तो लंबाई की विमा 1 और समय की विमा -1 है। इसी तरह क्षेत्रफल में क्या है, लंबाई की विमा 2 है ना, क्योंकि दोनों को मीटर में ही नापेंगे, लंबाई और चौड़ाई को, तो लंबाई की विमा 2। अब हम विमीय सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। विमीय सूत्र कि विमीय सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है, भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रक से संबंध जो प्रदर्शित करता है, उस व्यंजन को हम भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। तो विमीय सूत्र क्या होता है, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से संबंध व्यक्त करने वाले सूत्र को उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक, अब विमीय सूत्र को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। विमीय सूत्र को क्या करते हैं, हमेशा कोष्ठक में लिखते हैं। जैसे लंबाई, तो इसको लिखेंगे L कोष्ठक में। ठीक, लंबाई का मात्रक L है ना, द्रव्यमान का मात्रक M, समय का T। ठीक, केल्विन का
केल्विन का है के। कैंडला का है, कैंडला का कैपिटल C और D स्मॉल d। ठीक। और क्या है अपना एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर का क्या है कैपिटल A। और मोल, मोल का है ना ये। तो इस तरह हम विमी सूत्र को बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। अब जैसे हम भौतिक राशि को, भौतिक राशि को ऊष्मागतिकी के लिए लिख रहे हैं। तो ऊष्मागतिकी के लिए लिखेंगे तब उसके विमी सूत्र को, जैसे ऊष्मागतिकी के लिए, ऊष्मागतिकी के लिए लिखेंगे। ऊष्मागतिकी के लिए लिखेंगे तो उसके पदों को M, L, कैपिटल T और K के पदों में लिखेंगे। ठीक, K के पदों में लिखेंगे। अब जैसे विद्युत चुंबक के लिए लेंगे तो उसको किसके पदों में लिखेंगे अपन विद्युत चुंबक के लिए? M, L, T और A के पदों में व्यक्त करेंगे। और जैसे है प्रकाशिकी के लिए करेंगे तो उसको किसके पदों में लिखेंगे अपन प्रकाशिकी के लिए? M, L, T और कैंडला के पदों में लिखेंगे। और जैसे भौतिक राशि बस के लिए, भौतिक राशि के लिए M, L और T के पदों में। ठीक है। अब यांत्रिकी के कुछ नियम हैं। यांत्रिकी में विमीय सूत्र लिखने के कुछ नियम हैं। परंतु यांत्रिकी में विमीय सूत्र लिखने के कुछ नियम हैं। पहला नियम क्या है? किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को हम क्या करते हैं? कोष्ठक में M, A, L, B, T, C के रूप में लिखते हैं। ठीक। वेयर A, B, C भौतिक राशि के द्रव्यमान, लंबाई और समय की विमा है।
ठीक है। और दूसरा है जो मूल मात्रक भौतिक राशि में शामिल नहीं होते, उनकी घात क्या होती है? शून्य होती है। तीसरा होता है किसी जटिल भौतिक राशि, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, उसका विमीय सूत्र या विमा ज्ञात करते समय उसे अन्य राशि के जिनकी विमा ज्ञात हो उसमें बदल लेते हैं सबसे पहले तो। जैसे एग्जाम्पल के लिए वेग बराबर, वेग या चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी को हम किस में मापते हैं? मीटर में, किलोमीटर में। तो दूरी का मात्रक L हो गया और समय का मात्रक T। तो L 1 कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और T को ऊपर ले गए इनवर्स। तो क्या होगा? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन माने LT इनवर्स, इसको हम बड़े कोष्ठक में रखें, और समय का T, तो इसको T ऊपर जाने पर गुणे में हो गया। तो LT इनवर्स इंटू T इनवर्स 1। तो अब आधार जब समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो ये प्राप्त हुआ हमको। अब इसको हम द्रव्यमान नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको शून्य से दर्शा देते हैं, है ना। बाकी LT2 यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक। तो यह है त्वरण बराबर, त्वरण का विमीय सूत्र क्या है? m0 L1 T इनवर्स 2, ये है। इसी तरह हम ले लेते हैं आयतन का। थर्ड, आयतन। आयतन को क्या बोल सकते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है। तो इसको सबको हम मीटर से मापेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं लंबाई का घन। ठीक, क्यूब। तो अब इसका विमीय सूत्र क्या होगा? लंबाई को किससे दर्शाते हैं? L से, तो L क्यूब। तो आयतन, का विमीय सूत्र बराबर m0 S0 नहीं L3 T0। ठीक। अब इसी तरह चौथा है हमारा बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो बल का विमीय सूत्र बराबर द्रव्यमान माने m गुणित त्वरण का क्या है? ये L1 T2। तो कुल मिला के इसका विमीय सूत्र क्या हुआ? L1 T2। ठीक। तो इसी प्रकार हम अन्य भौतिक राशियों के भी विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं।
जैसे लास्ट है जैसे अपन कर सकते हैं रेखीय संवेग। रेखीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। तो द्रव्यमान का क्या है m और वेग का होता है L/-1। तो कुल मिला के होगा mLT इनवर्स। ठीक, तो इस तरह हम विमीय सूत्र किसी भी भौतिक राशि का ज्ञात कर सकते हैं।